झगड़े से पहले हमें नहीं बुलाया जा सकता था? क्या हमसे उस वक्त ये नहीं कहा जा सकता था कि कोर्ट का ये आर्डर है और इसके मुताबिक ये काम होना है? हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कसम खुदा वहदहुल्लाह शरीफ की कि अगर ये उलमा अगर सामने खड़े हो जाते और ये कहते कि कोर्ट का ये ऑर्डर है और इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, कोई एक जरा सा कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जैसे हमने सीए के कानून के ताल्लुक से जब उस वक्त 50,000 की आबादी को एक आवाज में रोक दिया था, तो इन उलमा के अंदर ये दम था कि अल्लाह के फजल व एहसान से और आपके सहयोग से ये उलमा उस तकलीफ को रोक सकते थे। और ये इतना बड़ा हंगामा जो पूरे हिंदुस्तान में और दूसरी जगहों पर हमारी बदनामी हुई, हम इससे बिल्कुल बच सकते थे। आपको 4:30 से लेकर लगभग 8-9 बजे तक इवन मॉर्निंग तक हमारे प्रशासन के विभिन्न अधिकारी संपर्क करने का प्रयास करते रहे। हम अब मैंने कहा था पहले मौलाना साहब बीच में ये कॉल्स दिखा देंगे, अगर आप एविडेंस मांगेंगे तो आपके सभी मस्जिदों के शहर काजी हो गए, बाकी सब लोगों के सभी सम्मानित समझदार लोग हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ। बाकी अगर इसके अगेंस्ट है तो कुछ आप प्रूव करिएगा फिर कि भाई आप समझदार नहीं है। आप समझदार है, मेरे मन में वही बात है। ठीक, आपको लगता है कि उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या ऐसी कोई घटना आवेश में आकर कर सकते हैं, आप ये चीज 30 तारीख को जिस दिन नोटिस दिया गया था उस दिन से लगातार कम्युनिकेट कराई जा रही थी हमारे अधिकारियों की, आप लोगों के मध्य बहुत सारे प्रतिनिधियों से हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग्स हैं। तो ये कहा गया था कि ये छोटी सी चीज है, हम किसी का घर नहीं बर्बाद करना चाह रहे, हम ना किसी का जगह घर पर कोई किसी प्रकार का कोई डिमोलिशन कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब्दुल मलिक ने प्रशासन के साथ बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, या अन्य जो भी अब्दुल मलिक के अलावा जो 2-3 व्यक्ति हैं, जो अब्दुल मलिक के जो मलिक का बगीचा नाम से जगह जानी जाती है, वहां घटनाएं सामने आ रही हैं कि स्टाम्प पेपर पर 50-50 रुपए के गरीब लोगों को जमीनें बेच रहे हैं, उनका पैसा ठग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। खोलिए, आप 3 तारीख को कमिटमेंट करके जाते हैं कि सील लगा दीजिए, हमें स्वीकार है सभी सम्मानित व्यक्ति। 7 तारीख को लिखित प्रार्थना पत्र आता है स्थानीय महिलाओं के माध्यम से कि सील खोलिए मदरसे की, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इनका मैसेज मुझे आया, मैंने इनको कहा कि आप ये वेरीफाई कराइए कि मैं व्यक्ति के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एज अ होल कम्युनल नहीं है। कह दिया था कि इसमें किसी धर्म संप्रदाय को, आप जो मुझे कह रहे हो ना फलाना टीवी चैनल को कहिए, धमकाना को कहिए, ये 8 तारीख की सुबह को सारे प्रेस को मैंने अपने मुंह से बता दिया था कि कम्युनल नहीं है, खुद कहा था ये बात। तो आप मुझे क्या बताएंगे कि मैसेज दे? मैंने कह दिया था कि कम्युनल नहीं है, ये प्रशासन की टीम के ऊपर कुछ अराजक तत्वों ने हमला किया, ये बात मैंने कही है सबसे पहले। तो आप क्या बता रहे हो मुझे कि आप मैसेज दीजिए चैनलों को? तो भाई मैं आपका सम्मान करती हूँ और सम्मान पूर्वक ही बात कह रही हूँ कि जिम्मेदारी जब समझनी चाहिए, जब उसका समय होता है समझने का, जब सेंसिटिव समय होता है प्रशासन का साथ देने का, तो फोन नहीं स्विच ऑफ करने चाहिए। उस वक्त जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो जिम्मेदारी समझी। इसीलिए अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सबको कहा कि वहां बहुत सारे मासूम लोग रहते हैं, होंगे और पेट्रोल भरा हुआ रखा होगा उसमें। आज भी किसी के घर में वो तमंचे होंगे, सारे थोड़े पकड़े गए हैं जितने बाहर निकले थे, तो वो आप लोग खुद ही निकलवा दीजिए बाहर, ये मेरी अपील है। हमको जाना ही नहीं पड़ेगा अंदर, जो आप बात कहते हैं कि दरवाजा तोड़ के जा रही है पुलिस, हमें जाना ही नहीं पड़ेगा, हमको शौक है क्या आपके घर के अंदर घुसने का? आप खुद ही सहयोग करिए और बाहर निकलवाइए उस चीज को। जो स्टेक होल्डर्स हैं हल्द्वानी शहर के, जिनमें अलग अलग पक्षों के, अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के लोग हैं, मुस्लिम, हिंदू, अलग अलग व्यापार मंडल है और पत्रकार हैं, विभिन्न हितधारक व्यक्ति हैं, उनके साथ एक बैठक करी है और सभी से सहयोग की अपील करी है, क्योंकि आगे धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी जाएगी। तो हमारी ये सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, आगे भी किसी प्रकार की कोई घटना आगे हल्द्वानी में ना हो, इसीलिए सभी पक्षों के साथ आज ये बैठक रखी गई। अभी स्थिति को असेस करेंगे, क्योंकि अभी बाकी जगह पर तो खोल दिया गया है, सिर्फ बनबुलपुरा क्षेत्र में लगा है। पहले अश्योर करेंगे अपने आप को कि आगे कोई इस तरह की ऐसी चीज़ नहीं होगी, फिर धीरे धीरे